त्रिकुटा के पहाड़ों में बसा माँ वैष्णो देवी का भवन। कहते हैं वैष्णो देवी का बुलावा जब आता है तभी इंसान पहुंच पाता है, और शायद मेरा बुलावा आज आ ही गया। पर यह सफर इतना आसान नहीं था। जयपुर से 850 किलोमीटर का रास्ता, 13 किलोमीटर भवन की ट्रैकिंग, हमारे रोड ट्रिप का फैसला और मेरी 4 साल की बेटी मेरे साथ। पर माता रानी पे पूरा भरोसा था कि वो चाहे हमारी जितनी भी परीक्षा ले, हमें निराश नहीं करेंगी। हमने भी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे रास्ते की प्लानिंग हो या ट्रैकिंग के लिए फिटनेस या फिर जरूरत की पैकिंग। एक माँ होने के नाते मेरी तैयारी में कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी। और जरूरत का सारा सामान पैक करके हम चल पड़े जयपुर से अपनी गाड़ी के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टॉक ऑफ ट्रैवल। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बहुत ही सालों से इंतजार था। हम लोग निकल रहे हैं जयपुर से वैष्णो देवी ट्रिप पे, और सुबह के 5 बज गए हैं और अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रास्ते में हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती है वो तो मैं आपको रास्ते में ही बता पाऊंगी। तो चलिए जल्दी से लेट नहीं करते और जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने क्रॉस कर लिया है अपना पहला टोल, और हम जो रूट फॉलो कर रहे हैं वो है सीकर रोड होते हुए दिल्ली वाला रूट। रास्ते में अभी काफ़ी अंधेरा है और जर्नी तो काफ़ी स्मूथ है। अभी यहाँ के रास्ते तो आपको पता है दिल्ली वाला रूट काफ़ी बेटर है। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे रोड और रूट में कैसे मिलते हैं। गाइस, अब हम आ गए हैं हरियाणा में, और आते ही हमारा सबसे पहला काम है कि हम यहाँ पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि राजस्थान की रेट यहाँ से अप्रॉक्स 9 to 10 रुपीज़ ज़्यादा है। तो हमने अपनी टंकी फुल कर ली है, जब तक चल जाए तब तक। हमने क्रॉस कर लिया है नारनौल और अब हम बढ़ रहे हैं अंबाला की तरफ। वैसे तो बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, पर अंदर इतनी फील नहीं हो रही ठंड बिल्कुल, क्योंकि अभी धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है। तो और रास्ता आप देख सकते हो, रास्ता बहुत ही स्मूथ है। हाईवे इतना अच्छा है कि जर्नी आप इतनी भी ट्रैवल कर लो पता ही नहीं चलता। और आगे चल के देखते हैं मौसम का क्या हाल रहता है। शायद अगर हम पंजाब की तरफ जाएं तो ठंड ज़्यादा होने की उम्मीद है, बट अभी तो ठंड बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। तो अब हम पहुंचे हैं अपने दूसरे रेस्ट रूम पे। एक छोटा सा ढाबा है यहाँ पे, जहाँ पे चाय पानी करने के लिए हम लोग रुके हैं। और पीछे देखेंगे तो बाबू एंड हर मॉम आर एंजॉयिंग विद ब्रेकफास्ट। अभी का टाइम अप्रॉक्स 10:30 हुआ है, और
जो वेदर की कंडीशन है, सच बोलूँ तो जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी ठंड है नहीं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज है कि मौसम अभी बहुत गर्म हो चुका है। हरियाणा ऑलमोस्ट हम क्रॉस करने ही वाले हैं और सर्दी का एहसास नहीं हो पा रहा है हमें। मे बी जम्मू में जाएं तो वहाँ ठंड होगी, या फिर पंजाब में भी ठंड होने के चांसेस तो हैं, पर जो दिसंबर का टाइम है उस दिसंबर के अकॉर्डिंग ठंड कह सकते हैं कि वो है नहीं अभी। तो अच्छा है, बच्चे के साथ ज़्यादा ठंड भी होती है तो ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं लगता, क्योंकि फिर बच्चा परेशान होता है। काफ़ी साल से हम सोच रहे थे कि हम जाएं वैष्णो देवी, वहाँ पे यात्रा करें, हो नहीं पा रहा था क्योंकि पवी काफ़ी छोटी थी और एक छोटे बच्चे के साथ थोड़ा रिस्क भी लगता है कि उसको ठंड ना लग जाए, वो बीमार ना पड़ जाए, प्लस उसको लेके ऊपर ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल भी है। और घोड़े से भी सच कहूँ तो इतना मन नहीं होता कि उस घोड़े पे जाएं, क्योंकि वो भी इतना कंफर्टेबल तो होता नहीं है। और बस माता का नाम लेके और हम निकल गए हैं। देखते हैं जर्नी कैसी रहती है। थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी हैप्पीनेस भी है। आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो कि पिछले जो भी वीडियोस हमने अपलोड करी है उसमें जो लास्ट 2 वीडियोस है, हम वृंदावन गए और नाथद्वारा गए, तो दोनों में हमारा दर्शन थोड़ा अधूरा सा ही रहा। कभी चंद्रग्रहण की वजह से मंदिर बंद था और वृंदावन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें होटल्स रूम ही नहीं मिले स्टे करने के लिए। होप ये जर्नी हमारी वैसी ना हो और यात्रा अच्छे से कंप्लीट हो। अभी जस्ट हमने बात की ही थी कि मौसम बहुत गर्म है और ठंड का एहसास नहीं हो रहा, और आप देखिए कि मतलब 2 किलोमीटर ही हम आगे आए होंगे कि हमें फॉग भी दिख गया। तो सच कहते हैं कि रास्ते का कोई भरोसा नहीं है कि कब थोड़ी दूर जाके ही आपको क्या क्लाइमेट चेंज मिले, वेदर की कंडीशन कैसी हो। और यहाँ पे सारे देख सकते हो आप कि दोनों तरफ खेत ही खेत है और यहाँ से फॉग स्टार्ट हो गई है। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, रास्ते खाली थे, म्यूजिक चल रहा था और हम बस हरियाणा की बाउंड्री को क्रॉस ही करने वाले थे। तभी एक अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट हुआ। अभी अभी हमने हरियाणा एंड पंजाब की बॉर्डर क्रॉस करी है। हमारी गाड़ी को वहाँ पे रोका गया और चेकिंग वगैरह हुई और वो लोग कह रहे हैं कि सनसेट्स का चालान है यहाँ पर। तो अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हैं तो आप भी ध्यान रखिए कि आप सनसेट्स ना लगाएं। उस छोटे से इंसिडेंट के बाद हमने थोड़ी देर के लिए सफ़र को पॉज किया, हाईवे के बीच गाड़ी साइड में लगाई और फिर निकला घर का बना हुआ खाना। हम आ गए हैं पंजाब के बिल्कुल सेंटर में और आप देख सकते हो चारों तरफ से आपको एक प्योर पंजाब की वाइब आएगी। यहाँ पे ढाबे पे भी एक ट्रैक्टर लगा हुआ है और बहुत सारे पाजी हमें दिख रहे हैं, वो सरदार वाली पगड़ी पहने हुए। तो एक नए स्टेट की वाइब बहुत ही अच्छी होती है, थोड़ी डिफरेंट। ट्रैवल में यही तो फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी जाते हो तो आपको डिफरेंट वाइब्स देखने को मिलती है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, हम चाय वाय पी रहे हैं और थोड़ी देर रुक के और निकलते हैं पठानकोट के लिए। ट्रैवल करते करते हमें मोर देन 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। लाइक हम सुबह 5 बजे निकले थे और अभी शाम के 5:30 होने वाले हैं और पठानकोट अभी भी हमसे अप्रॉक्स 80 किलोमीटर दूर है। बस हम यही ट्राई कर रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएं ताकि सेटल होके कुछ डिनर वगैरह कर लें और रेस्ट करें, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमें कटरा के लिए निकलना है पठानकोट से और यहाँ से 4 घंटे की जर्नी और बची है कटरा तक की। और अब फाइनली हम पठानकोट पहुँच चुके हैं। लंबी ड्राइव और थोड़ी सी थकान के बाद बस एक ही चीज़ चाहिए थी, आराम। और हाँ, कुछ ऐसा था हमारा रूम।
सिंपल, क्लीन और बजट फ्रेंडली। बस एक ओवरनाइट स्टे ही तो बितानी थी। होटल में चेक इन करते करते रात हो गई थी और पेट भी कुछ खाने के लिए कह रहा था। बस सामान रखकर हम निकल गए कुछ लोकल खाने के लिए। तो गाइस हम अब आ गए हैं चंबा होटल से डिनर करके अपने रूम पे वापस। और हमारा डे 1 काफ़ी टायरिंग रहा क्योंकि सुबह 5 बजे से हम जर्नी कंटिन्यू कर ही रहे हैं और अप्रॉक्स रात के 10 बज गए हैं। और कल हमें वापस यहाँ पठानकोट से कटरा के लिए निकलना है और ऊपर माता के दरबार में भी जाना है ट्रैक करके। बाय बाय एंड गुड नाइट फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन जो हम पूरी कर रहे हैं जयपुर से वैष्णो देवी तक के लिए। और अभी हम हैं पठानकोट में, जैसा कि आप जानते हो। और अभी यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो है, लाइक बाहर पूरे कार पे आप देख सकते हो कि ओस जम रही है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री बता रहा है, तो आई होप कि रात को टेम्परेचर मोर डाउन ही होगा। तो बस अब हम यहाँ से रेडी होते हैं और जल्दी से यहाँ से निकल के पहुँचते हैं कटरा में। तो हम करने वाले हैं ट्रैकिंग वैष्णो देवी यात्रा के लिए और हम सब रेडी हैं और बहुत एक्साइटेड भी है। तो बोलिए जयकारा शेरावाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय। हम निकल चुके हैं पठानकोट से कटरा के लिए और हमारी यात्रा का 160 किलोमीटर अप्रॉक्स रिमेनिंग है, जो कि 4 आवर एंड 30 मिनट्स में पूरा होगा। बीच में ब्रेक लेंगे तो टाइम थोड़ा और ज़्यादा भी लग सकता है। और फिलहाल जो हमारी गाड़ी है वो स्लो चल रही है क्योंकि रात का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से इंजन थोड़ा ठंडा हो गया था। तो धीरे धीरे जैसे ही गर्म होगा फिर हम अपनी स्पीड तेज करेंगे। कटरा यहाँ से अभी भी 94 किलोमीटर दूर है। रास्ते में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पे ब्रिज बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा है, तो स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाएगी, बट मॉडरेट ही चलेगी। तो देखते हैं हम कब तक पहुंच पाते हैं। वैसे गूगल मैप का अकॉर्डिंग हम लोग 1:30 बजे तक पहुंचने वाले हैं, पर लेट्स सी। हम लोग रुके हैं एक ब्रेक के लिए और गाइस सही बताऊं तो थोड़ा सही नहीं फील हो रहा क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर लिया है और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मेरी नींद खुल गई थी, तो शायद इस वजह से भी अब तबीयत ठीक नहीं लग रही, बट होप फॉर द बेस्ट। तो दोस्तों हम निकल के जम्मू से अब आ रहे हैं कटरा की तरफ और कटरा यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर और दूर है। और अभी हम रुके हैं एक शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए और फ्रेंकली सेइंग तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और ग्रीनरी दिख रही है हमें, और एक अच्छा सा स्टॉपेज था तो हमने अभी यहाँ पे स्टे किया है। और ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो दिन में टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल है, जस्ट लाइक राजस्थान और हरियाणा साइड के जैसा ही टेम्परेचर है। बस यही है आपसे रिक्वेस्ट कि जब भी आप यहाँ पे आओ तो रात का ध्यान रखना, क्योंकि रात के समय टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है। तो दिन में टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, धूप अच्छी आ रही है और बिल्कुल सर्दियों का एहसास नहीं हो रहा है। अब हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। हम ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से कटरा ज़्यादा दूर नहीं है और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। आखिरकार हम कटरा पहुँच गए। पहाड़ों के बीच से नजर आ रहे थे हेलीपैड, जो शायद कैमरे में दिखे भी नहीं।
नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे माता के दर्शन की पूरी जर्नी, ट्रैकिंग और सारी ज़रूरी जानकारी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके भी दर्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। जय माता दी।